लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के गुटूसाई में हैं और आज हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व प्रत्याशी गीता बालमुचु जी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि वो पौधों में जल डाल रही है, और क्यों ना डाले भाई, पौधा भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। तो चलिए ना, हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं और बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि कल को लेकर ये क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहिए हम सबों को। तो चलिए मिलते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। तो कल जो है विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सभी देशवासियों को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इस शुभकामना के साथ में सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूँ और हमारे इस देश के नौजवानों से और सभी घर घर में जो रहती है, जो हमारी बहनें हैं, उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि कल का दिन, कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं और उस पौधा का संरक्षण करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, वृक्ष रोपण करते हैं, वृक्ष रोप देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको संरक्षण नहीं करते, पानी भी नहीं डालते, गिराव भी नहीं करते। ऐसा स्थिति में जो भी हम जो जिस मकसद से हम पेड़ लगाएं, वो पेड़ भी मर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि आज हम लोग पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण तो जरूर करते हैं, लेकिन संरक्षण नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, अखबार और फेसबुक में आता है, सोशल मीडिया में आता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संरक्षण करना चाहिए। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये बात आप क्यों कहा? क्या आपका कोई कार्यक्रम है क्या? जैसे कि कल हमारे झारखंड प्रदेश में बैठक हुई थी। अच्छा अच्छा। और हमारे विकसित भारत की हमारा एक लक्ष्य है और इस देश का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम कल 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक, अच्छा, हम पूरा देश में हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वृक्ष रोपण कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं। क्यों? क्या कुछ कारण क्या है? कारण यह है कि आप जानते हैं कि आज हम जंगल का पेड़ हम लोग काट रहे हैं, लोग काट रहे हैं, लेकिन हम जितना पौधा रोपण करना चाहिए, पेड़ रोपण करना चाहिए, वो नहीं होने के कारण आज आप हॉस्पिटल जाते होंगे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन क्यों चढ़ाया जाता है? कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण के संबंधित समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। इससे बचने के लिए जो ऑक्सीजन भरपूर मिले, स्वस्थ हवा मिले, स्वस्थ रहे प्राकृतिक, इसके लिए हम सभी को पेड़ रोपण करना अनिवार्य है। और ताकि हम पेड़ प्राकृतिक स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हम सभी हमारे भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि कल से कम 15 अगस्त तक हम लोग प्रत्येक गांव में जितना हो सके प्रत्येक एक घर में एक पेड़ कम से कम लगाए, और वह पेड़ ऐसा लगाएं कि उनको हम सचमुच में बड़ा कर सके। जैसे कि हम यही आग्रह करेंगे कि प्रत्येक घर में एक पेड़ माँ का नाम, हम लोग माँ का नाम से पेड़ लगाए,
ताकि उस पेड़ को हम माँ के रूप में देखें, क्योंकि प्रकृति हमारी माता है। बिल्कुल सही बात तो है। पेड़ भी हमारा माता के रूप में देखना है और उसको पानी डालना है, घेराबंदी करना है, उसमें खाद डालना है और उसे सभी परिवार मिल करके उस माँ स्वरूप, माता स्वरूप पेड़ को हम लोग बड़ा करने का प्रयास करें, काम करें, ताकि हमारा जो प्राकृतिक है वो स्वस्थ रहे और सभी लोग स्वस्थ रहे, इसका हम प्रयास करें। और प्रदूषण तभी खत्म होगा जब हम सब मिल करके पर्यावरण को बचाएंगे, तभी हम प्रदूषण से बच सकते हैं। तो आइए हम सब मिल करके पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। और हम यही सभी से निवेदन करते हुए कल 5 जून 2025 के पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पूरा देशवासियों को अपना शुभकामना और बधाई देते हुए आइए एक पेड़ माँ का नाम हम लोग कल पेड़ रोपण करें और उसको संरक्षित करना हमारा प्रमुख कर्तव्य बने, यही हमारे तरफ से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रकृति हमारी माँ रूपी है, क्योंकि वो इसी प्रकृति से हमको जल मिलता है, इसी प्रकृति से हमें खाना मिलता है, इसी प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, इसी प्रकृति से हम सारी व्यवस्था को पाते हैं। लेकिन आज के लोग, हम लोग भौतिक सुख के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम अपने माँ रूपी प्रकृति को भूल रहे हैं। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपकी बातों को जो लोग भी सुन रहे हैं वो जरूर इस बात को संज्ञान में लेते हुए कल यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जरूर वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही साथ संरक्षण भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आपने गीता जी से बातें को सुना, प्रकृति की महत्व को जाना, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये बातें? अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जन जन तक ये बातें जाए। धन्यवाद।